जो टूटे हों अंदर से वो प्यार थोड़ी करेंगे। हजारों चाहने वाले हैं दोस्त, पर उस एक के जख्म थोड़ी भरेंगे। कोशिश करती हूँ, बहुत ज्यादा कोशिश करती हूँ कि जो भी मुझे मिले मैं उससे अच्छे से पेश आऊं। मुझे नहीं मालूम ना कि मैं कब किसका किस वजह से दिल दुखा दूं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जितना मुझे मालूम है या मैं जिसको देख चुकी हूँ या जिसको जानती हूँ, बस उसका दिल ना दुखे। और सच कहती हूँ, बहुत पछताओगे अगर इस दिल को ना हजारों मौके दिए। क्या हुआ अगर कुछ लोगों ने हमको धोखे दिए। अगर कोई इंसान ऐसा हो जो कि रोजाना ही चिढ़कर बात करता है, तो वो एक दिन प्यार से बात करेगा ना, उसको उसकी वो एक दिन वाली बात बड़ी याद रहेगी। और मुझ जैसा इंसान जब एक आध बार गुस्सा करेगा तो वो ज्यादा याद रहेगा। खैर, सुन तो सभी लेंगे, समझ भी सभी लेंगे, पर जिसके लिए है वो महसूस कर लेगा कि बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है कि तुम साथ होते हो जब मेरे, खुश तब रहते हैं गम मेरे। तुम साथ होते हो जब मेरे, खुश तब रहते हैं गम मेरे। तुम शामिल रहते हो मेरी हर बात में, ऐसे खास नहीं है सब मेरे। मेरी दुनिया में ना एक इंसान है जिसने मुझे यहाँ तक बनाया है, तो उसके लिए मैंने कुछ लिखा था। भटके हुए मुसाफिर का बसेरा बन गया, भटके हुए मुसाफिर का बसेरा बन गया, मेरी अंधेरी रातों का तू सवेरा बन गया। मेरी जिंदगी में आया है तू कुछ इस तरह, मेरी जिंदगी में आया है तू कुछ इस तरह, जैसे कब्र में पड़ी लाश को सांसों का सहारा मिल गया। किसी ने पूछा ट्रू लव क्या है, तो जवाब ये दिया गया कि बहुत ज्यादा हर्ट होने के बाद भी, मतलब एकदम शैटर्ड होने के बाद आपको लग रहा है कि यार इस रिश्ते में इतनी तकलीफ मिल गई है, उसके बाद भी आप उस रिश्ते में उस व्यक्ति के साथ अगर रहना चाहो और चाहते हो कि वो रिश्ता बना रहे, दोनों में से किसी के बीच भी दूरी ना आए, वही सच्चा प्यार है। मैं किसी के लिए बद्दुआ नहीं मांगना चाहती, पर जिसने मुझे जो दिया उससे उसका 2 गुना देना काम। कि प्यार को मेरे तुम मजाक समझ बैठे हो, कि प्यार को मेरे तुम मजाक समझ बैठे हो, और दिल है ये मेरा इसे इश्क का बाजार समझ बैठे हो। तुम कैसे जान सकती हो कि उसे क्या पसंद है, और हर वो चीज जो उसे पसंद है वो मैं अपना चुकी हूँ। तुम मेरी जैसी मोहब्बत तो करके दिखाओ उससे, जितनी मोहब्बत मैं करती हूँ उससे तुम अगली कई जिंदगियों में भी नहीं कर सकोगी। के बीच में तीसरे इंसान की जगह ही नहीं है और ना होनी चाहिए। अगर आपको अपना रिश्ता चलाने के लिए किसी और की सलाह चाहिए तो आप अपना रिश्ता नहीं चला रहे हो, आपने अपना कंट्रोलिंग पावर उस रिलेशन का किसी और को दी। मान का फर्क होता है, कहीं ना कहीं मैं बहुत कॉमेडी नेचर है मेरा और बहुत मजाकिया हूँ, मैं सबके साथ खुलकर बात कर लेती हूँ, तो शायद लोग इसीलिए मुझे गलत भी समझ लेते हैं। मेरी आदत पता है क्या है कि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ और लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा मुंहफट है, मुंह पर बोल देती है, और कहीं मेरी यही ज्यादा बोलने वाली आदत मेरे को कहीं ना कहीं पीछे भी धकेल देती है। लोग मुझे गलत समझ लेते हैं, मेरे मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो लोगों को बुरी लग जाती है। वो मेरे चेहरे की मुस्कान के पीछे छुपे उदासी को पल भर में जान लिया करते हैं। वो मेरे चेहरे के पीछे छुपे उदासी को पल भर में जान लिया करते हैं। ना जाने कैसे अपनी बातों से मुझे रोते रोते हंसा दिया करते हैं। अकेली रहूं कभी तो सबको अपना कर देखा है, सब बस अपना देखते हैं। समझा था तुम हो, कुर्बान कर दूं सारी जिंदगी तेरी इन हसीन आंखों पर, तू वादा तो कर मुझे उम्र भर देखने का। जिद करना भी मेरे हिस्से में नहीं आया, मेरी नाराजगी को तो किसी ने अपनाया ही नहीं, मेरी जरा सी शिकायत भी उनको चुपते ही रही, जबकि ढंग से तो मैंने अपने दिल का हाल सुनाया। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना खास नहीं बना लेना चाहिए कि उसके ना रहने पे जिंदगी खास लगनी बंद हो। क्या बात है। बहुत कम लोगों से क्लोज होती हूँ, पर जिनसे क्लोज होती हूँ उनसे बहुत ज्यादा दिल से और आंखें बंद करके क्लोज होती हूँ। और तुम जो सब मुझे कहते रहते हो कि उसे भूल जाओ, और तुम जो सब मुझे कहते रहते हो कि उसे भूल जाओ, तुम ही बताओ किसी को भुलाना इतना आसान होता है क्या? जिसको दिल में बसाया हो फिर दिल से निकालना इतना आसान होता है क्या? आसान है क्या भुलाना उस शख्स से की हुई बातें?
आसान है क्या भुलाना उस शख्स से की हुई बातें, आसान है क्या भुलाना उसके साथ बिताई हुई वो रातें। इतना आसान होता है क्या किसी को पराया कर देना, जिसमें तुम्हारी दुनिया बसती हो उसे अपनी दुनिया से अलविदा कर देना। क्यों मैं हर चीज इतना सीरियसली ले लेती हूँ, हर छोटी सी छोटी बात को दिल से लगा लेती हूँ, जहाँ कोई कुछ भी कह दे तो तुरंत मुंह बना लेती हूँ। क्यों मैं आज भी इतनी आसानी से रो देती हूँ। करवटें बदलते हुए बीती है रात सारी, तेरी तस्वीर से करी दिल की बात सारी। मगर मैंने भी कह दिया, माँ बात इस घर से दूसरे घर या इस शहर से दूसरे शहर तक जाने की नहीं है, बात है उस घुटन की जो इस दिल में बस गई है और उस दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी है कि कोई आएगा, इन कंधों पर पंख लगाएगा तो मैं उठती फिरूंगी। इस घर से दूसरा घर, इस छत से दूसरी छत, शहर से दूसरा शहर, देश से दूसरा देश और इस दुनिया से शायद वो दूसरी दुनिया सपनों वाली। वैसे जिस मोहब्बत में खोने का डर ना हो ये समझ लीजिए उस मोहब्बत का रंग फीका है, और मोहब्बत का रंग कभी फीका होना नहीं चाहिए। लहू और इश्क रंग दोनों का फीका हो नहीं सकता, मैं उसका हो चुका हूँ अब किसी का हो नहीं सकता। मैं हार गई तुम पे मोहब्बत लुटाते लुटाते, फिर भी मैं वो लड़की नहीं बन सकी जिसकी तुम्हें जरूरत थी। कि मैंने तो बस एक ही शख्स पे खत्म कर दी। अब मोहब्बत किसे कहते हैं मुझे मालूम नहीं, और शायद एक मायूसी और उदासी भरी शाम आएगी, मेरी तस्वीर रख लेना तुम्हारे काम आएगी। आज के टाइम पे लड़कों को कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए आपके हिसाब से? मैं बताऊं, लड़कों को चाहिए क्या, वो तो इतने सिंपल होते हैं। उनको लड़की चाहिए लविंग, केयरिंग और जो उनकी रिस्पेक्ट करे। अगर उनको ऐसी लड़की मिल जाएगी ना, रशियन भी फेल है ऐसी लड़की के आगे, तो फिर नहीं देखने वाले रशियन के सपने। और यार देखो अभी क्या होता है ना, लड़कियों के फ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड है, गली की फ्रेंड है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो लड़कों को ना ऐसी लड़कियां पसंद नहीं है, दूर रहते हैं उनसे, है ना। अगर लड़की का फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सब कुछ उसका बॉयफ्रेंड नहीं है ना, वो लड़का कभी लड़की को छोड़ के नहीं जाएगा। मतलब लड़के तो बहुत ही सिंपल है यार, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, बस उनकी मम्मी को खुश रखो, उनके पापा को खुश रखो। लड़के से ज्यादा ना उनकी मम्मी से बना के रखो, क्योंकि लड़कों की ना जान बसती है उनकी मम्मी में। और अगर लड़की उसकी मम्मी को वही प्यार, वही रिस्पेक्ट दे रही है ना, लड़का जिंदगी में नहीं छोड़ेगा उस लड़की को। देखो लड़के कहीं ना कहीं अगर किसी को अपना बनाते हैं ना, तो उसको जिंदगी भर अपना बनाने के लिए सोचते हैं। और वही लड़की ये चाहती है कि देखो जो भी आता है ना चला जाता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जाते जाते मैंने उससे पूछा कि जब हमें साथ होना ही नहीं था तो कायनात ने हमें मिलाया ही क्यों? तो उसने कहा कि शायद कायनात को यही मंजूर होगा, अगले जन्म में मिलने के लिए इस जन्म में बिछड़ना होगा, उसके और करीब होने के लिए मुझसे झगड़ना होगा, अपने आप को पाने के लिए मुझसे मिलना होगा। और वैसे भी हमारे बिछड़ने से हमारा प्रेम कम तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्रेम तो बस विदा लेता है, अलविदा नहीं। प्रेम तो सदा के लिए होता है, क्षण भर के लिए नहीं। प्रेम तो आजाद होता है, रिश्तों का कैदी नहीं। प्रेम है, प्रेम है, इसीलिए मैं कहती हूं प्रेम है तो फिर मिलेंगे, कायनात पर विश्वास है तो फिर मिलाए जाएंगे। आजकल के टाइम पे लड़कों से ज्यादा लड़कियां गलत है। कैसे? एक तो सबसे ज्यादा लड़कियां इस चीज के लिए गलत है, इनको इजी मनी कमाने की आदत पड़ गई है। इनको ये नहीं होता कि मैंने काम करना है, इनको ये होगा कि अच्छा बॉयफ्रेंड बनाया, जब एक लड़का आया अच्छा खासा आ गया तो ठीक है, उससे पैसे वैसे ले रहे हैं, उनके साथ साथ 2-2 4-4 और बना रहे हैं, चलो ठीक है यार अपनी पर्सनल लाइफ। लेकिन जो लेडीज किसी के घर में काम करके भी अपने बच्चे पालती थी, उनके बच्चे भी तो पले हैं, उनके बच्चे भी तो अच्छे संस्कार ले रहे हैं। छोड़ रहे हो, चलो ये भी अच्छा है, तुम तो ये भी कर सकते हो। मैं तो जिससे भी मिलता हूँ साथ निभाने लगता हूँ। बिछड़ जाने से दोस्त मोहब्बत थोड़ी कम हो जाती है। क्या बात है? हमने वहाँ तक चाहा था तुझको जहाँ पे जिंदगी भी खत्म हो जाती है। उसे किसी और पता है, जिंदगी में एक ही इंसान हो ना,
वही काफी होता है। मतलब मेरे को तो ऐसा है कि मेरे को ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए जिसमें मुझे दोस्ती भी मिल जाए, प्यार भी मिल जाए और पति भी मिल जाए। लेकिन अगर एक दोस्त की बात करें तो मेरे को भी यही लगता है कि एक सच्चा दोस्त ना 100 लोगों की भीड़ का काम। जब उससे रोज रोज ये सुनने को मिले कि बिजी हूँ बाद में बात करते हैं, बिजी हूँ बाद में बात करते हैं, तो समझ जाना बहुत जल्दी पूरी ही बात बंद होने वाली है। तुम रिप्लेस हो भी चुके होगे, बस अभी तुम्हें पता लगना बाकी है। अब उसे कैसे समझाऊं कि उससे बात नहीं होती तो ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, कहाँ होगा। हाँ माना आजकल के लोगों के लिए थोड़ा इरिटेटिंग है, लेकिन सच कहूं तो मेरे लिए यही सच्चा प्यार है। मेरे लिए इंसानियत जरूरी है सर। मेरे लिए ये मतलब नहीं है कि आप कौन सी जाति से हो, क्या धर्म है आपका। मेरे लिए आप इंसान हो, मेरे लिए वो बहुत जरूरी है। उससे भी बात किस तरीके के इंसान हो ये जरूरी है। मैं आपसे एक ही बार सीखूंगी, अच्छा बुरा जो भी। अगर आप अच्छे हो तो मैं आपसे दोबारा जरूर मिलूंगी, लेकिन आप बुरे हो तो सॉरी मैं नहीं मिल सकती। मैं आपको दोबारा देखूंगी भी नहीं। फीलिंग्स की कोई आवाज नहीं होती, पर जब दिल की धड़कन किसी को देखकर शांत हो जाए तो फीलिंग सुनाई भी देती और दिखाई भी देती है। मुझे कभी भी मतलब चुटकी में चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि आई थिंक चाहे वो रिलेशनशिप्स हो या फिर करियर की बात हो, ओवरऑल कोई भी एस्पेक्ट हो हमारे जीवन का, जो चीजें बहुत जल्दी आती है वो जल्दी चली भी जाती है। थोड़े बादल बादल हैं दोनों खुल के। जब नजरें झुकाने वाला नजरें मिलाने लग जाए तो समझ लीजिए चक्रव्यूह रचा जा चुका है। प्रहार कभी भी हो सकता है। कि ऐसा कोई घाव नहीं है जो वक्त नहीं भर सकता। अगर ठीक नहीं हुआ तो खत्म हो जाएगा। तुम्हें पता है कुछ भी परमानेंट नहीं रहता, ना अच्छा वक्त और ना ही बुरा। मैं जिस पे भी ट्रस्ट करती हूँ वो मेरा ट्रस्ट आके तोड़ ही देता है। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ अच्छा बनने की, बट लोगों को पता नहीं मैं फिर भी अच्छी नहीं लगती। मान जाती थी कि फीलिंग्स को ना समय पर ही समझ लिया करो यार, क्योंकि उसकी भी एक्सपायरी डेट होती है। किसी के लिए हर वक्त हाजिर होकर तो देखो, कीमती से फालतू बनने में वक्त नहीं लगता मेरे दोस्त। कि काश एक ख्वाहिश पूरी हो इबादत के बगैर, कि काश एक ख्वाहिश पूरी हो इबादत के बगैर, तुम आकर हमारे गले लगो हमारी इजाजत के बगैर। ये मेरी खुद की कहानी है कि रोना बहुत आसान है, मगर दर्द को अंदर से छुपाकर मुस्कुराना बहुत मुश्किल है। किसी को लोगों को मोहब्बत में ना महबूब चाहिए होता है, और मुझे मेरे महबूब की खुशी, उसका सुकून। मोहब्बत की सीढ़ी चढ़ना आसान है, उतरना बहुत मुश्किल।